तो कभी कभी ये, और कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे से चतुरासी जी का पाठ भी नहीं होता, जबकि 12 दोहे 12 पद एक दिन में करने। उसका मतलब पहले मैं सोचता था कि 84 पद हम एक साथ कैसे करेंगे, सांसारिक जीवन में किसी ने पूछा एकांतिक वार्तालाप में, आंसर दे दिया 12 पद कर लो, 12 सत्ते 84, 7 दिन में खत्म। अब वो 12 पद भी तो नहीं होते तो किस, मतलब सोचो, तो फिर अंदर से जलन पैदा होती है कि क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो दिनचर्या जो है वो सुधर गई। सबसे पहली मेन बात थी जो दिनचर्या थी ना, जीने का जो उद्देश्य है वो तो बदल ही गया, लेकिन हमारी दिनचर्या भी चेंज हो गई। सुबह 4, सवा 4, 5 बजे तक उठ जाना, उसके बाद जो भी अपना है भजन पाठ करना, नाम जप करना, ठीक है, चतुरासी जी का पाठ करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या दिनचर्या बन गई है, एक अंदर से शक्ति पैदा हो गई है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का वो देखा तो उससे वीर्य पतन वाला जो हमें बात है वो हमें समझ में आ गई। तो इससे क्या है, जीवन में से तरक्की हो रही है। लो, अब कोई एक और क्वेश्चन था कि भाई हम अब भगवान का नाम ले रहे हैं, राधा नाम ले रहे हैं, तो हमारी तुरंत तरक्की क्यों नहीं हो रही। उसका आंसर दे दिया महाराज जी ने, भैया जो पुराने कर्म करें तुमने इतने गलत सलत, भैया पहले वो भी तो खत्म होंगे ना। ठीक है, उसका जवाब मिल गया। राधा नाम जब मैंने स्टार्ट किया था जपना, तो मतलब मैं आंख बंद करके जैसे ही जपता था ना, मैंने ऐसे कुछ गलत काम नहीं किया, जबकि मुझे उससे भी गलत ख्याल आते थे। अगले दिन ही एकांतिक वार्तालाप में उसका आंसर मिल गया। बोला अब आंख खोल के और सामने लिखना है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो बस। तो अब नाम, अब जो आपने पुराने कर्म करे हैं भाई वो तो अभी खत्म होंगे ना जब आप नाम जप, तो ऐसे ही आप चलते रहो, बस राधा नाम जप करते रहो और इस संसार से पार हो जाओगे। जैसे कि आपने अभी बताया कि महाराज जी का प्राय सत्संग आप निरंतर सुनते रहते हैं, वृंदावन आते रहते हैं, तो जैसे कि लोगों का कहना, जैसे अभी आपने बताया कि महाराज जी का जो एकांतिक वार्तालाप है, सुनने मात्र से ही आपके तो मतलब कि जो मन की जिज्ञासाएं होती हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लोग देखो, मैं बताता हूँ आपको, अगर मेरे मन की पूछो ना, मुझे बस महाराज जी से मिलना था, उनको बस आंखों से देखना था, कि देखा नहीं कभी, मतलब ठीक है, महाराज जी के साथ बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो वो उनको सब भक्तों को दर्शन देने होते हैं, तो वो बहुत जल्दी में उनसे कभी, जब मैं एकांतिक ओहो मतलब ख़त्म कर दिया, वो इतनी बड़ा एक जो दिख रहा था सामने, कौन की छवि विराजमान, मुझे कौन बोल रहा है, श्री जी बात कर रही हैं, मतलब वो मैंने देखा। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरे को अभी श्री जी की कोई साक्षात दर्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा ना सामने, मतलब महाराज जी जैसे दिखते, वहाँ अंदर बैठने को तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी छवि मतलब मुझसे बात कर रही है क्या, मतलब मैं आँख से आँख मतलब नहीं मिल पा रही, सीधे नीचे, मतलब कुछ नहीं कह सकते। महाराज जी ने ना सब। और रही बात क्वेश्चन की, तो ज़िंदगी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर एकांतिक वार्तालाप में नहीं है। आप जो क्वेश्चन चाहोगे उसका सबका आंसर एकांतिक वार्तालाप में। इसलिए देखो, मैं तो सत्संग सुनता हूँ, एकांतिक वार्तालाप देखता हूँ, ठीक है, इससे तो क्या है, मेरी जो दिनचर्या है वो रहती है और मुझको नया उत्साह मिलता है। महाराज जी हमेशा कहते हैं सत्संग सुन लिया ना। अब पहले की मैं बात बताता हूँ, जब मैं शुरू में सत्संग सुनता था ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, मेरे 1.5 घंटे ऐसे चले जाते थे, मेरे दिमाग में गलत ख्याल आते थे। जब 1.5 घंटे तुम सुन रहे हो सत्संग, तब तो मैं वही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्यों सुन रहा हूँ सत्संग, क्यों सुन रहा हूँ। उसका जवाब दिया महाराज जी ने, भैया अभी तुम नए हो, अभी तुमने तो सब काम उल्टे सीधे करे, गलत करे, अभी तुमने नाम जपना स्टार्ट ही तो किया है, अभी आप नाम जप रहे हो, इससे क्या होगा, जो अंदर मलिनता है ना वो खत्म होगी। तो ये युवा सेन महीने 1.5 महीने बाद धीरे करके, मतलब जो सत्संग है ना 1.5 घंटे 1.25 घंटे, उसकी एक एक वर्ड, एक एक शब्द वो समझ में आने लगा ऑटोमेटिकली। मतलब फिर मुझे समझ में आया, भाई ये एहतु की कृपा है। महाराज जी ने बताया राधा नाम का बल चाहिए, वो उसका दिन रात पहरा होना चाहिए। जब पहरा है तुम्हारे साथ सब कुछ हो जाएगा। तो वो सत्संग एक एक चीज़ अब एकदम अच्छे से समझ में आती है, बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना। मतलब सत्संग के बिना ना जिंदगी भी नहीं, अब यूँ भी कह सकता हूँ मैं, सत्संग हो गया एकांतिक वार्तालाप। अच्छा, सत्संग के बिना मतलब कि कोई जिंदगी बेकार नहीं, सत्संग तो बहुत जरूर, सत्संग का अर्थ ही नहीं पता था, सत्संग होता क्या ये नहीं पता था, लोग क्या कह रहे हैं बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, हमें कोई मतलब। अब महाराज जी ने हमें सब बता दी, सत्संग क्यों है, किस लिए है, क्या जीवन में इसका उद्देश्य क्या है, सत्संग क्यों सुनना जरूरी है, इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं, सब बता दिया। और सब जिंदगी में हो रहा है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हो रहा है। और यहाँ पे वो है ना, महाराज जी एक बात बोलते हैं, ये आशीर्वाद सत्य बात है। महाराज जी ने जो बताई, पहले मैं भी तो सोचता था कि भाई महाराज जी सब मिलने का, वो अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारे सब काम हो जाएंगे। फिर उन्होंने बताया जब तुम काम ही सब गलत सलत कर रहे हो तो आशीर्वाद क्या करेगा आशीर्वाद। तो वो कह रहे हैं कि हमारी बात जो बताई है ना, बस उस पर चल दो, सब कुछ सही हो जाएगा, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो, बस हमारी बात मान लो, बस वही है। वैसे आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं?